Students, a warm welcome to all of you. In this video, we will discuss about neutralization and we will discuss about neutralization reaction. And in the end of this video, we will discuss about the exercise of this chapter like FIB, tick the correct option, and match the following, and many other exercise. Now let's start this video. Neutralization. First of all, what is neutralization and what is neutralization reaction? Now, when an acid and base are mixed, they try to neutralize each other effects. जब हम किसी भी एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करते हैं. मीन्स जो एसिड है वो चाहेगा कि जो बेस है हमारा इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें और जो बेस है वो चाहेगा कि एसिड के बेस को न्यूट्रलाइज कर दें. तो ये दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, then this reaction between an acid and a base is called neutralization. तो एसिड और बेस के बीच की इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. Now the neutralization reaction results in the formation of water and a new substance called salt. जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो यही हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. देखिए, जब हमने किसी एसिड को रिएक्शन कराया है किससे? बेस से, तो क्या चीज़ बना है? सॉल्ट बना है हमारा और वाटर बना है. क्लियर? नाउ द रिएक्शन इज ऑल्सो कंप्लेन बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट. इसके अलावा कभी कभी इस रिएक्शन में हीट भी हीट निकलती है. मीन्स जो हीट है वो रिवॉल्व होती है. ओके, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन. क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, द सॉल्ट फॉर्म्ड में बी एसिड, बेस और न्यूट्रल. बोल रहा है जो सॉल्ट बना है ये सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और कैसा होता है? न्यूट्रल भी हो सकता है. मीन्स ना इसमें एसिडिक सॉल्यूशन हो, ना एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन दिया हुआ है. जैसे NaOH है हमारा, कोई सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई है. किससे कराई है? NaOH की हम लोगों ने HCl से कराई है. NaOH हमारा एक बेस है और HCl हमारा एक एसिड है. ठीक है, तो एसिड की बेस से रिएक्शन कराई है तो हमारा NaCl बना है. NaCl क्या है? एक सॉल्ट है. कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है और वाटर रिमूव हुआ है. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन, यानी वाटर का फॉर्मेशन हुआ है. तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, यहाँ पर हमारी फिनिश हो गई है. अब हम लोग आगे आते हैं एक्सरसाइजेस पर. एक्सरसाइज देखिए इसकी क्या क्या है. सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने टिक द करेक्ट ऑप्शन पर. एक्सरसाइज में देखिए पहले हमसे पूछा गया आप ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड्स. आप एसिड्स में टिक कर लीजिए. क्या होगा? एसिड्स में चेंज हो जाएगा. एसिड में टिक करिए. Now next is boric acid is a substance that is sometimes used to wash the eyes. आइज पर आप करेक्ट कर लीजिए, टिक कर लीजिए. नेक्स्ट है द कर्ड वी ईट टेस्ट इज. जब हम लोग कर्ड खाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, यानी खट्टा होता है. तो खट्टे पर सॉर पर आप टिक कर लीजिए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स. FIB में देखते हैं हम लोग क्या क्या है. नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे एसिड्स आर एडेड टू फूड. और यहाँ पर आपका और लिखा है, आप और को क्रॉस करके एज कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है. एज प्रिजर्वेटिव्स. ओके, प्रिजर्वेटिव्स यहाँ VES होगा. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. फिल कर लीजिए आप यहाँ पर वाटर. नेक्स्ट है हमारा एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो यहाँ एसिड्स लिख लेंगे आप लोग. नेक्स्ट है हमारा एसिड्स एंड बेसेस आर एवरीवेयर. इसके बाद अराउंड लिखेंगे, एवरीवेयर अराउंड अस. नाउ नेक्स्ट इज एसिड्स एंड बेसेस आर एवरीवेयर. ये तो हो गया हमारा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आ कैसा एसिड है? गैस्ट्रिक एसिड है. तो हम गैस्ट्रिक लिख लेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे गैस्ट्रिक एसिड बोलेंगे. यहाँ पर आपकी FIB कंप्लीट हो चुकी है. अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज में जो कि हमारी ट्रू एंड फॉल्स. चलिए देखिए, पहला हमारा लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में एसिडिक एसिड इज अ मिनरल एसिड. तो आप इसमें क्या लगा लें? फॉल्स लगा लें. क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड हमारा कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है. ठीक है, मिनरल एसिड नहीं है, तो इसमें आप फॉल्स करेंगे. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, इसमें आप ट्रू करेंगे. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसे आप फॉल्स करेंगे.
टर्मरिक इज़ अ नेचुरली इंडिकेटर दैट कॉमनली यूज्ड इन किचन, इसे आप ट्रू करेंगे। ओके, इसे आप ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपका ट्रू लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ई है हमारा, एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर अराउंड अस, इसमें आप ट्रू करेंगे। ठीक है, तो आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है हमारा मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देन यहाँ पर है हमारे मैचिंग। तो पहला हमारा लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर आपको एक तरफ नेम दिए हुए हैं और सेकंड साइड में आपका फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो आपको नेम को फॉर्मूले से मैच करना है कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4। तो इसमें आप ए नंबर डाल लेंगे, ए, फिर से मैं लिख देती हूँ, ए लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका NaOH है, बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl है आपका, सी नंबर। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि सबसे नीचे है ये वाला, तो इससे आप क्या कर लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप कर लेंगे NaCO3। देखिए मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इससे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप ई डाल लेंगे जो कि है हमारा H2SO4। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका है, यहाँ पर आप नीचे डाल लीजिए, NaCO3 से मिला लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3 से मिला लीजिए। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपको यहाँ पर मिलाना है, NH4OH पर मिलाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप किस पे मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप मिलाएंगे CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे मिलाएंगे। ये सी हटा दीजिए, सी गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, तो आप CaOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। और ये बात याद रखनी है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं मैचिंग भी कर देती हूँ फिर से। कैल्शियम फॉस्फेट को आप मिलाएंगे CaSO4 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे NaOH से, सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे H2SO4 से। ओके, सारे हो गए आपके। और जो हमारा ये बचा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे HCl से मिक्स करा लीजिए, आपकी मैचिंग भी होगा और मैंने लिखकर भी बता दिया है। तो आज का यह चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।